सबसे पहले तो मैं डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहूंगी। तो डिप्रेशन में ये होता है कि हमें निराशापन होता है, हमें उदास लगता है, हमें कोई भी काम में मन नहीं लगता है, हमें रोना आ जाता है, हम सेंसिटिव हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे आंखों से आंसू निकल आते हैं, भूख नहीं लगती है, हम कोई भी काम करने जाते तो उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते। और ये जो है करीबन 1-2 हफ्ते तक अगर रहे तो हम कहते हैं कि नहीं, इसे डिप्रेशन की बीमारी के रूप में हम इसको देखते हैं और इसका इलाज करते हैं। इनफैक्ट ये इतना कॉमन है कि इन द वर्ल्ड 1 in 3 पीपल आर डिप्रेस्ड, 3 में से 1 जन डिप्रेस्ड है। और एक पॉइंट डिप्रेशन में बहुत जरूरी है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। एक जो है रिवर्सिबल है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, और एक जो है इरिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल फैक्टर्स हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और जो इरिवर्सिबल फैक्टर्स है, जैसे कोई पेशेंट कहेगा कि नहीं मेरे मैरिज में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं शादी तोड़ना नहीं चाहता हूँ, आई वांट टू रिमेन इन द रिलेशनशिप, तो देन वी टीच हिम टू मैनेज द रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को संभालना हम उसको सिखाते हैं। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल फैक्टर्स दोनों हम वे करके ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। डिप्रेशन में जैसे आपने कहा कि लोग अपसेट रहते हैं, उदास रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो डिप्रेशन और स्ट्रेस ये दोनों महसूस तो एक जैसे होते हैं, तो इनमें मतलब ये आप पहचान कैसे करोगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आप सिर्फ स्ट्रेस से गुजर रहे हो या आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो और आपको डिप्रेशन है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दिस? पहली बात तो ये है कि स्ट्रेस जो है कभी कभी ट्रांजिटरी होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है। तो हो सकता है आज कुछ मेरे पैसे आने थे, नहीं आए या अटक गए तो मुझे स्ट्रेस हो गया, या घर पे कुछ झगड़ा हो गया तो स्ट्रेस हो गया। और हो सकता है आज का दिन निकल जाए तो स्ट्रेस मिट भी जाए। और कुछ स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो ऑलवेज हमारे लाइफ में रहते हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में कई बार झगड़े होते हैं, या मानो बिजनेस में घाटा हो जाता है तो वो स्ट्रेस 2-3-4 महीना चलता है। तो इसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, जो हमेशा हमारे लाइफ में रहता है। अभी इसमें और डिप्रेशन में फर्क ये है कि डिप्रेशन में हम एकदम निराश उदास हो जाते हैं और हम बिल्कुल, हमारा काम में मन नहीं लगता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोशियो ऑक्यूपेशनल डिटीरियरेशन। हमारी जो रोजमर्रा के काम है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें बदलाव आ जाती है। स्ट्रेस में क्या है, स्ट्रेस हम सबको है, आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन हम फिर भी रोज काम कर रहे हैं, हम फिर भी रोज उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर से मैं पेशेंट देखता हूँ, आप अपना काम करते हैं, तो वी आर वर्किंग एंड वी आर कंटिन्यूइंग कि हम जो नॉर्मली करते हैं। लेकिन डिप्रेशन में ये होता है कि आपको मन नहीं होगा कि आप कुछ भी करें। अगर आपके 2 असाइनमेंट्स थे, आप बोलेंगे नहीं मुझे आज नहीं आना है, या अगर आपको लोगों से मिलना था तो आप बोलोगे नहीं मिलना है। जबकि स्ट्रेस में, हालांकि स्ट्रेस हमारे मन में है, सबकॉन्शियसली हम स्ट्रेस में हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से मिलेंगे, दोस्तों से बात करेंगे। अगर वो पूछेंगे आप स्ट्रेस्ड आउट हो, तो आप बोलोगे हाँ कुछ बातें हैं, लेकिन वो तो चलता रहता है, तो हम उसको मैनेज भी कर पाते हैं। लेकिन डिप्रेशन में हम वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, और एक क्या कहते हैं, अपना ही एक शेल या ककून के अंदर हम चले जाएंगे एंड हम सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। जी। वेल, डिप्रेशन को लेके ये भी एक थिंकिंग है कि डिप्रेशन जो होता है वो जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रहा, या गरीब है, या जिसके पास काम नहीं है, या जिसके पास पैसे नहीं है, डिप्रेशन सिर्फ उन्हीं को होता है। बट मैं अभी जो केसेस देख रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, अच्छा काम है, बहुत सारे पैसे हैं, सब कुछ है, बट फिर भी वो लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं। तो इसका क्या कारण होता है कि ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, तो वो क्यों, उनको किस चीज का डिप्रेशन होता है और वो क्यों डिप्रेशन का शिकार होते हैं? पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकता है। तो डिप्रेशन अमीरों में भी पाया जाता है, मिडिल क्लास में भी पाया जाता है, गरीबों में भी पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा है या मटेरियल सुख है, या हम करियर में खुश है, या हमारी अच्छी पोस्ट है, या हम कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छी पोस्ट पे हो, तो हमको डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन के कारण जो है अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोगों में डिप्रेशन जेनेटिक होती है, तो अगर हमारे फैमिली मेंबर्स में डिप्रेशन है तो हमारे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि हमें डिप्रेशन हो। कई बार अकेलापन या लोनलीनेस
के कारण भी डिप्रेशन हो सकती है। कई बार ये भी हो सकता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी मैरिज सही नहीं है, तो उसके कारण डिप्रेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ अ पार्टनर एंड नॉट हैविंग अ गुड पार्टनर। कई बार ये भी हो सकता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक तरह का जो है दूरी हो जाती है एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स डोंट गेट अलोंग, तो डिप्रेशन हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि मेरी जो नीड फॉर अचीवमेंट इज सो मच कि मैं अपने गोल्स बहुत हाई रखता हूँ, तो मैं जितना भी पाऊँ मुझे लगता है नहीं मैंने कम ही पाया है, और उसके कारण भी मेरे मन में निराशापन और उदासी हो सकती है। तो डिप्रेशन जैसे आप बॉम्बे में देखोगे तो पूरे बॉम्बे में है। हम डिप्रेशन साउथ बॉम्बे में भी देखते हैं, हम धारावी जैसे स्लम एरिया में भी देखते हैं, हम डिप्रेशन सबब में भी देखते हैं। तो आई डोंट थिंक एनी सोसाइटी और एनी स्ट्रेटा डिप्रेशन से दूर है। सभी 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 लोगों में डिप्रेशन है, कारण अलग अलग होंगे लेकिन डिप्रेशन जरूर दिखता है जी। तो जो एक इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है उससे आप किस तरीके से बात करके उसकी मदद कर सकते हैं, या हाउ डू यू जस्ट हेल्प अ पर्सन इन डिप्रेशन टू मेक वो पर्सन को थोड़ा बेहतर फील करवाए, जब हमारे पास कोई भी इंसान आता है जो जैसे हमें जब हमें पता चलता है कि उसे डिप्रेशन की तकलीफ है, पहले तो हम डिटेल में उसकी हिस्ट्री लेंगे, उससे बात करेंगे ताकि हम फैक्टर्स ढूंढ सके दैट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन। उसके बाद हमें ये तय करना है कि ये डिप्रेशन कितने समय से है। तो द लॉन्गर द डिप्रेशन इज, समझो 8, 10, 12 साल से है, तो द लॉन्गर इट इज गोइंग टू टेक टू रिकवर। अगर मानो डिप्रेशन जो है अभी 1-2 महीने में ही हुआ है तो चांसेस उसके रिकवरी के ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर हमें ये तय करना है कि हम डिप्रेशन सिर्फ काउंसलिंग या साइकोथेरेपी द्वारा ट्रीट करेंगे या हम दवाइयाँ, मेडिसिन या एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट भी देंगे। तो ये डिप्रेशन की सिवेरिटी, डिप्रेशन कितना समय से है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। और इसके बाद जो है अक्सर ये पाया गया है कि बेस्ट ट्रीटमेंट डिप्रेशन में ये है कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन दे, थोड़ी सी दवाई दे और साथ में हम काउंसलिंग और थेरेपी भी चालू करें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि डिप्रेशन में ये भी ज़रूरी है कि हम जैसे डॉक्टर दे उस हिसाब से हम दवाई लें, उस हिसाब से हम दवाई टाइम टू टाइम लें। अगर दवाई से हमें कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, बट काउंसलिंग और थेरेपी सबसे इम्पोर्टेंट है। और काउंसलिंग में मैं मानता हूँ हमारे पास 2 टाइप के पेशेंट आते हैं। एक जो बहुत बात करना चाहते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कम बात करते हैं। तो फिर उनके साथ हमें बात करके वी हैव टू प्रोब एंड फाइंड आउट एंड स्पीक, एंड देन थोड़ी सी उनकी कंफर्ट जब हमारे साथ हो जाती है तो फिर वो बात करने लगते हैं। बट काउंसलिंग में अक्सर ये है कि पेशेंट अपनी समस्याएं बताएगा, हम कुछ ऑप्शंस पेशेंट के सामने रखेंगे, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल फैक्टर्स दोनों हम वे करके ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं।